24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के बजट में क्या कुछ मिला? पिछले 24 घंटे से राजस्थान की जनता इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स में राजस्थान को सड़क से लेकर पानी, बिजली और पर्यटन, तमाम जो राजस्थान से जुड़े हुए सेक्टर हैं, उनमें दिया कुमारी ने, राजस्थान की वित्त मंत्री ने, सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की, साधने का प्रयास किया। ऐसा लगा कि भजनलाल सरकार अगले 5 साल में, बल्कि 4.5 साल में क्या कुछ करने जा रही है, इसका ये बजट नहीं बल्कि विजन है। ये तस्वीर है कि भजनलाल सरकार क्या सोचती है और वो जो सोचती है उसे कैसे आने वाले दिनों में साल दर साल चरणबद्ध रूप से इसे मूर्त रूप देगी। तो 4 लाख नौकरियों को लेकर जो हेडलाइंस बटोरने की कोशिश इस वित्त बजट के जरिए वित्त मंत्री ने की है, दिया कुमारी ने, एक तो सबसे बड़ी चुनौती कि 4 लाख नौकरी आखिर कैसे, और प्राइवेट सेक्टर की मिलाकर अगर देखें तो कुल मिलाकर 10 लाख नौकरी राजस्थान सरकार युवाओं को देने जा रही है अगले 4.5 साल में। एक बात तो अब ये कि कैसे होगा, ये इसका एग्जीक्यूशन सरकार ने क्या रोड मैप बनाया है, कैसे इतनी वैकेंसीज निकालेगी, कब इनके एग्जाम्स होंगे, कब प्रोसीजर्स पूरे होंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे बड़ी बात इस पूरे बजट में देखने को मिलती है वो ये नजर आता है कि धार्मिक पर्यटन पर फोकस करने की कोशिश की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, परिक्रमा करते हैं गोवर्धन जी की, वो बहुत रेगुलर वहां पर भंडारा भी लगाते हैं। उनका ये व्यक्तिगत जुनून तरह का है और इसी क्रम में अगर कहें कि उन्होंने अपना जो सोच है उसे इस बजट में भी रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सिर्फ एक खाटू श्याम जी मंदिर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के मंदिर जो है, धार्मिक पर्यटन की बात पहले भी होती रहती है, लेकिन राजस्थान के धार्मिक पर्यटक स्थलों के जो हाल है, जितना बुरा हाल है वहां पर जाना आसान नहीं है। वहां पर जिस हद तक गंदगी का आलम रहता है, क्या वाकई में इस बजट में जितने प्रावधान किए गए हैं राजस्थान के धार्मिक स्थलों पर, अब हम कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव देख पाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब उससे भी बड़ा, क्योंकि वित्त मंत्री का प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर वित्त बजट भाषण पढ़ते समय ऐलान करना और प्रदेश में इसे लागू करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट के इस बजट से हेडलाइन यही बनी कि कितने पेज थे। पिछली बार मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत थे उनके पेज की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनको समय कम लगा। इस बार दिया कुमारी ने समय ज्यादा लिया। दिया कुमारी की परफॉर्मेंस वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कैसी की, इसको लेकर भी अलग अलग ओपिनियंस हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की। दिया कुमारी कॉन्फिडेंट वित्त मंत्री के रूप में नजर आई, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो पूरी बात जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रखी और पूरे बजट की तस्वीर भी उन्होंने ही साफ की। तो हालांकि दोनों उप मुख्यमंत्री उनके साथ बैठे हुए थे और आज भी दूसरे दिन भी जब एक तरफ विधानसभा के भीतर बजट पर चर्चा चल रही है, वहीं मुख्यमंत्री निवास पर लोगों का, युवाओं का मुख्यमंत्री को बजट के लिए धन्यवाद देने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो एक तरफ जनता धन्यवाद दे रही है बजट पर, हालांकि ये तो घोषणाएं हैं, बजट का एग्जीक्यूशन कब कैसे होगा, लेकिन बजट का जितना इंतजार था अलग अलग वर्गों के लोगों को, उतना ही खुश करने का प्रयास भजनलाल सरकार ने किया। और बजट पर जब वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट को पेश कर रही थी, उस समय तो गोविंद सिंह डोटासरा, लक्ष्मणगढ़ के जो विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को लेकर एक बार फिर से चुप्पी लेने की कोशिश की। कहा उनकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ सदन में बैठे हुए थे। उन्हें राजेंद्र राठौड़ को ये याद दिलाना कि वो चुनाव हार गए, जरूरी नहीं था शायद गोविंद सिंह डोटासरा के लिए। राजनीति में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन एक समकक्ष नेताओं को इस तरह से सदन में वित्त मंत्री के बजट के बीच में इस तरह से चुप्पी लेना
कितना सही है ये खुद गोविंद सिंह डोटासरा सोचे। हालांकि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिहाज से ये उतना सही नहीं था। जहां तक मौजूदगी की बात है तो राजेंद्र राठौर सदन में थे, दर्शक दीर्घा में। वो इस बार चुनाव हार गए थे, लेकिन तो चुनाव जीतकर वरिष्ठ लोग आए हैं। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, जो 25 साल से इस विधानसभा में बजट पेश कर रहे थे, वो लोग भी अपनी नई वित्त मंत्री को बजट पेश करते हुए देखने के लिए मौजूद नहीं थे। तो ये जो दिग्गजों की विधानसभा से महत्वपूर्ण दिनों पर अनुपस्थिति है, ये भी अपने आप में एक सवाल है कि क्या राजनीति के इन शिखर पुरुषों और महिलाओं को, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत को, क्या ऐसे महत्वपूर्ण दिन में सदन में नहीं होना चाहिए? क्या उनकी उपस्थिति से ऐसे दिनों की गरिमा और शोभा ज्यादा नहीं बढ़ती है? क्या विधानसभा में उनका सिर्फ सत्ता में होने, कुर्सी पर होने पर ही होने का एहसास होता है? इसी सवाल के साथ आज न्यूज़ 24 पर धार्मिक पर्यटन जो राजस्थान की मुख्यमंत्री, क्योंकि दिया कुमारी का खुद पर्यटन से एक नाता भी है, वो राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं। जयपुर में एक बात और कही जा रही है कि जयपुर को बहुत कुछ नहीं मिल पाया, बहुत कुछ जयपुर के हिस्से में नहीं आया, जबकि मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा, उनके भरतपुर में बहुत कुछ गया। भरतपुर के हिस्से में बजट में बहुत सारे प्रस्ताव हैं, लेकिन सांगानेर जिस विधानसभा से वो विधायक चुनकर आए, वहां पर बहुत कुछ उन्हें नहीं मिल पाया। और सांगानेर के लोगों की भी ये नाराजगी एक तरह की देखने को सुनने को मिली कि सांगानेर से विधायक है मुख्यमंत्री, लेकिन वहां उपेक्षा हुई है। तो कुल मिलाकर बजट में जितनी उम्मीदें जगाने की कोशिश भजन लाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की है, और उनके वित्त सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, जो राजस्थान में पिछले लंबे समय से अशोक जी के साथ ही बजट बनाते रहे और अब भी उनकी टीम लगभग वही है, तो कैसे राजस्थान की जनता को इस राजकोट के तमाम घाटे के बीच में आगे बढ़ाती है, ले जाती है, देखना दिलचस्प होगा।